आज जो मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, आसान और लो बजट सी रेसिपी है। सिर्फ आपको आधा कप यहाँ पर सूजी चाहिए और मज़ेदार सी ये स्वीडिश ये रसमलाई तैयार हो जाएगी। ना आज हमें किसी भी मिल्क पाउडर की जो ज़रूरत है, ना हमें दूध को फाड़ना और छेना बनाना है, और ना ही किसी ब्रेड की। घर में रखी हुई चीज़ों से आज बनाएंगे रसमलाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच जो देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बनास्पति जो है घी डाल सकते हैं, मगर कुकिंग ऑयल नहीं डालिएगा। कुकिंग ऑयल से जो मिठाइयाँ होती हैं या जो स्वीट डिश बनती हैं वो अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर जो आधा कप से थोड़ा सा कम, मतलब 4 चम्मच यहाँ पर जो है खाने वाले मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो नारियल का बुरादा होता है वो ले लिया है। पिसा हुआ नारियल ये डालना लाजमी है, असल टेस्ट इसी से ही आएगा। नारियल का बुरादा आप ले लीजिए बाज़ार से, बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखें जी, आधा कप सूजी है, 125 जो है ग्राम सूजी है। तो जो घर का सादा कप था उससे भी मैंने आपको जो दिखा दिया है कितना आपको सूजी चाहिए। इसमें जो थोड़ा सा आपने डाल देना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर नहीं है तो आपने सिंपल सी इलायची के दाने निकाल के थोड़ा सा कूट के डाल लीजिएगा। अब आपने मिक्स करना है। तो पहले चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया था, तो यहाँ पर दम जैसे हम रखते हैं चावल को दम पर, उतनी आंच पर आपने जो है इसको एक मज़ेदार सी खुशबू आने तक आपने भून लेना है। इसको आपने कोई ब्राउन नहीं करना, कोई कलर नहीं देना, बस 2 मिनट जो है आपने लो फ्लेम पर इसको खुशबू आने तक भून लेना है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपकी जो रसमलाई है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बन सके। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो यहाँ पर हम किसी भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें। तो यहाँ पर हम इसको मिठास के लिए 3 खाने के चम्मच जो है इसमें हम दानेदार चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी को भी इसके साथ जो है चंद सेकंड हम भून लेंगे। इसके बाद आपने 1 कप भरकर दूध का डाल देना है। आधा कप सूजी ली थी तो उसका डबल जो है यहाँ पर हम दूध इस्तेमाल करेंगे। आधा कप में 1 कप सूजी का आपने इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना, ना इससे कम आपने जो है दूध डालना है। दूध डालना लाजमी है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। तो थोड़ा सा मज़ेदार सा रसगुल्ले जो है क्रीमी से बने तो आपने दूध को और जो है कोकोनट नारियल का बुरादा जो है आपने लाजमी ऐड करना है। ये 2 मिनट में ही इसकी अच्छी सी जो है डो बन जाएगी। तो जैसे ही आप बस इसको मिक्स करेंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो को मैंने जो स्किप नहीं किया, आंच को मैंने मज़ीद हल्का कर दिया है और इसको बस हम मिक्स करते जाएंगे और ये डो जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी लिक्विड है, जैसे ही ये बिल्कुल सख्त सी आ जाएगी तो आपको बता दूंगी मैं कि किस तरह की डो चाहिए। तो देखें जी, बस कुछ सेकंड बाद देखें जी, इस तरह की डो जब आपका जो ये बर्तन है छोड़ दे, ये जो हमारा जो डो है बना हुआ है, तो बस इसका मतलब है आपकी जो डो है तैयार है। यहाँ पर चूल्हा आपने हल्का कर देना है, मगर अभी नहीं छोड़ना। कुछ सेकंड आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जो अगर बर्तन का जो पैंदा गर्म होगा तो कहीं से सख्त हो जाएगी, कहीं से जो है लिक्विड सी हो जाएगी डो। तो भी आपने बस चंद सेकंड इसको ऐसे ही मिक्स करना है। इसके बाद आप इसको साइड पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, मगर ऐसे नहीं इसको छोड़ेंगे, ढक कर छोड़ेंगे, वरना ऊपर जो है इसकी जो पतली सी तह सी आ जाएगी जो कि आटे पे आती है, वो सही नहीं लगेगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच जो है मैंने सादा पानी डाल दिया है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने खुला जो डेयरी वाला दूध होता है, हमारे घर में रेगुलर जो दूध आता है, खालिस दूध होता है, यहाँ पर 3 जो है कप दूध डाला है। आधा कप मेरे पास मज़ीद जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने साथ में ही डाल दिया। अगर आप चाहें तो 3 कप भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसको गरम कर लेंगे, इसको अच्छा सा बॉयल आने तक इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर बॉयल आना जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसको मीठा करने के लिए यहाँ पर 5 से 5.5 चम्मच जो है टेबल स्पून यहाँ पर चीनी डाल दूँगी। आधा चम्मच बचा लिया,
वो भी इसमें डाल दूँगी क्योंकि मुझे मिठास थोड़ी सी कम लग रही है। तो ये देखिए जी, जो आधा चम्मच बचाया था वो भी इसमें इस्तेमाल कर दिया, डाल दिया है। यहाँ पर मिठास जो मीठा है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सब्ज़ इलायची का पाउडर हाफ़ टी स्पून वो भी जो है मैंने इसमें डाल दिया था। तो सब्ज़ इलायची के मैंने जो है दाने निकाल कर उसको मैंने जो आधा चम्मच चीनी के साथ पीस लिया था। तो 5 से 6 सब्ज़ इलायची थे, उनके दाने निकाले थे, उनको पीस के आधा जो है इसमें डाल दिया है दूध में, आधा जो है मैंने जो हमने रसगुल्ले के अमेज़ा बनाया था डो उसमें डाला था। अच्छा, यहाँ पर उसको साइड पे कर दिए। दूसरे चूल्हे पे दूध हमारा पक रहा है हल्की आंच पर। यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे, इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन 4 से 5 कप पानी है, गिलास पानी है सॉरी, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर डो भी हमारी तकरीबन ठंडी हो गई है, अच्छी तरीके से फुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, बस आपको जो नीम गर्म सी ठंडी होनी चाहिए। अभी जो इसके जो है 3 हिस्से आपने कर लेने हैं। आपने 3 जो है इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर फूड कलर चाहिए, येलो फूड कलर है। तो यहाँ पर अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट 30 जो है सारा वाइट भी बना सकते हैं, मगर मैं 3 कलर में जो है बना रही ताकि देखने भी अच्छा लगे। जो मेहमान आए या बच्चे खाएं तो वो जो है कलर को देखकर तो बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाएंगे और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर रेड कलर जो फूड कलर है वो डाल दिया, ग्रीन वाला पाउडर वाला था वो डाल दिया। यहाँ पर पाउडर वाला डालें या आप लिक्विड डालें, मगर फूड कलर होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, हाथ की मदद से ना इसको अच्छे से मसा लेना है। एक तो कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दूसरा ये जो डो है मुलायम हो जाएगी। जो इसकी अगर सूजी का दाना कहीं नज़र आ रहा है वो तो अच्छे से हाथ से मसलने से ख़त्म हो जाएगा। बस ये अब आपने हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद बाकी जो कलर आपने मिक्स करना है, ऐसा नहीं करना येलो वाला कलर रेड में, रेड वाला ग्रीन में, तो कलर जो है उनके जो कलर चेंज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों डो हमारी रेडी हो चुकी हैं। हाथ पर हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया, बहुत हल्का सा लगाना है। अब आपने थोड़ा छोटा सा पोर्शन लेना है, ऐसे जैसे छोटा सा लेमन होता है ना, उसका भी आपने हाफ़ कर लें, इतना छोटा सा आपने जो है बोल बना लेनी है। क्योंकि इसने जब हम इसको आगे इसको पकाएंगे तो इसने अपने साइज़ से डबल भी होना है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, पहले ही बड़ा साइज़ नहीं कर लेना है। जो रसगुल्लों का है जो हम बना रहे हैं रसमलाई, तो आपने ध्यान करना है। तो येलो सारी बॉल्स इसी तरीके से बना लूँगी। अब ग्रीन वाली जो है वो भी इसी तरीके से हमने छोटे छोटे से पोर्शन लेना है और जो है बॉल्स बनाते जाना है। तो यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो मेरे न्यू आने वालों को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप सबको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी स्टीमर ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे मौजूद हो, इस तरह का हो तो ले सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा गोल ये वाला ना लीजिएगा वरना आपस में जो है जुड़ जाएंगे। इस तरह का हो थोड़ा सा सीधा सा प्लेट जैसा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि नीचे चिपक ना जाए। अब आपने कलर जो है अलग-अलग कलर करके अपने बॉल इसमें सेट कर लेनी है। तो रेड को आपने अलहदा करना है, ग्रीन को अलहदा और येलो वाले को जो है अलहदा करना है। थोड़ा सा वक्फे से रखेंगे क्योंकि इन्होंने फूलना भी है, आपस में चिपक नहीं ना जाए। और ये देखिए पानी कम ही रखिएगा, आपने पूरा नहीं भरना। और पानी देखें जी बबल्स जो बन रहे हैं, गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमने तैयार करके रखा है स्टीमर, वो इस पर सेट कर देना है। फ्लेम यहाँ पर जो है मीडियम से थोड़ी सी कम आपने रखनी है। ऊपर से ढक देना है ताकि अच्छे से जो है ये जो राइस हो जाए, पक जाए। पकने का टाइम जो है तकरीबन 10 मिनट आपने छोड़ देना है, या आपको खुद ही पता चल जाएगा ये फूल चुके हैं, अपने साइज से डबल हो चुके हैं, तो आपको पता चल जाएगा। कम से कम आपने 8 से 10 मिनट इसको पका लेना है मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर। तो देखें जी माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। मैं आपको हाथ से दिखें जी लगा कर दिखा रही हूँ, इस तरह देखें जी सॉफ्ट हो चुकी हैं, फूल चुके हैं। तो ये रेडी हैं, चूल्हा यहाँ पर बंद कर देंगे। अब क्या करना है, जो दूध जो हमारी रबड़ी तैयार हो रही थी ये भी साथ में हल्की हल्की आंच पर उतनी देर पकती रही है। देखें जी, अगर आपको थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी क्योंकि जो इसकी रबड़ी तैयार होगी दूध काफ़ी गाढ़ा था
तो ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी मुझे अच्छी लगती है। मैं इसी तरीके से हमेशा अपने घर में ये रेसिपी बनाती रहती हूँ और बड़ी ही मज़ेदार बनती है और हमारे घर में सबको ही पसंद आती है। सारे बोल्स इसमें डाल देंगे। चूल्हे को थोड़ा सा मज़ीद मैं जो है तेज़ कर दूँगी। इसको अच्छे से बॉयल पहले आने दूँगी। बॉयल आने के बाद इसको मैं 8 से 10 मिनट पकाऊँगी। देखें जी, ना टूटेंगे ना कलर छोड़ेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रस मलाई तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सी लगती है। देखें जी, आप देखें कितनी मज़ेदार सी ये हमारी रस मलाई तैयार हो चुकी है। सारे कलर आप चेक कर सकते हैं। तो ये बस इसको 8 से 10 मिनट मैंने पका लिया। इसके बाद चूल्हा मैं यहाँ पर इसका बंद कर दूँगी। दूध भी थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, पहले ही गाढ़ा नहीं कर लेना, ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे मैंने छोड़ दिया था। ये जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, मगर फ्रिज में अभी नहीं रखा, फ्रिज में भी इसको रखेंगे। तो बस अब इसको डालते हैं एक बर्तन में। देखें, जिसको डाल देते हैं और उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में आपने रख देना है। कोशिश कीजिएगा ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे तो ये जो बोल्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो लगेंगी। अगर नहीं है टाइम तो आप जो है फ्रीज़र में इसको जो है 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रस मलाई आपकी तैयार हो जाएगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी और देखने में तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी रस मलाई तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो देखें जी, माशाल्लाह से रस मलाई की आज की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।